एक दिसंबर 2023 जब पूरी दुनिया नए साल के लिए प्रिपेयर हो रही थी, तब संदीप रेड्डी वांगा ने पूरी दुनिया को अपनी लेटेस्ट मूवी दी। ट्रेलर्स और टीजर्स ने लोगों को हाइप किया हुआ था, लेकिन रिलीज़ वाले दिन ऑडियंस रिसेप्शन वाज न्यूक्लियर टू से द लीस्ट। संदीप रेड्डी वांगा initiated a conversation, but I'm not sure if it is the one he wanted. ये एटीट्यूड तुम्हें बदलना होगा। एटीट्यूड तो खानदानी है जीजा जी। एनिमल एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल मूवी है और इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी को थोड़ा कवर करेंगे alongside a little light review of the movie. Let's start with the brains behind the movie, संदीप वांगा himself. तो संदीप वांगा की स्टार्ट सभी की तरह एक बिग पेल्विस में हुई थी। वांगा ने फिजियोथेरेपी में डिग्री करी थी, लेकिन उसका पैशन फिल्म मेकिंग था। Overproduced, idiotic, sexist, made by a woman, overrated, underrated, R-rated, gay. और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया जाके फिल्म मेकिंग सीखी। Just giving you guys a heads up, I just rented this camera from the university and I am very, very unfamiliar with how to use it. उसने अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया बाय वर्किंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, बट संदीप वांगा का ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट था अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह, विच बिकेम अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। बट ये वीडियो कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी के बारे में नहीं है। दिस इज़ अबाउट हिज लेटेस्ट डायरेक्टोरियल एनिमल। मिसोजिनिस्टिक, टॉक्सिक, वायलेंट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। एवरी मूवी हैज़ अ मॉरल इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ इट्स ऑडियंस। आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, आपको एनिमल के क्रिटिक्स मिल जाएंगे जो इस मूवी को प्राइमरली उसके मॉरल्स पे क्रिटिक कर रहे होंगे। आई रिमेंबर कि एनिमल इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि इस मूवी को पार्लियामेंट में डिस्कस करा जा रहा था। बट द मॉरल्स ऑफ द कैरेक्टर्स पोर्ट्रेड इन द मूवी आर जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दैट मूवी। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा मेरे व्यूज़ ऑन संदीप वांगा's लेटेस्ट डायरेक्टोरियल, द हाइज, द लोज, द डब्ल्यूज एंड द एल्स दैट एनिमल हैज़ कलेक्टेड। दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि ये वीडियो मैसिव स्पॉयलर्स कंटेन करती है। अगर आपने एनिमल या कबीर सिंह नहीं देखी तो ये दोनों मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे हैं, नहीं तो यू कैन ऑलवेज गो द कैप्टन जैक स्पैरो वे। तो वीडियो पॉज करो और मूवी देख के वापस आओ। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। सो बैक टू द वीडियो। एनिमल में कुछ बहुत ही अच्छे वेल रिटन सीन्स हैं। कुछ जगहों पे मूवी बहुत एन्जॉयबल है, लाइक द सीन जहाँ पे रणविजय अपने कजिन्स के साथ अपने जीजा को गले लगाने जाता है, या फिर वो सीन जिसमें रणविजय सबको क्लास में गन सेफ्टी सिखाता है। चल निकल। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ कि ये सीन्स जितने भी अनरियलिस्टिक हो या फिर हीरो के एक्शंस का टैंजिबल कॉन्सिक्वेंस ना दिख रहा हो, these scenes follow a sort of pattern. There is some promise of conflict, the hero confronts the conflict and then the release. लेकिन बिना प्रॉपर एग्जीक्यूशन और राइटिंग के ये सीन्स का कोई पॉइंट नहीं है। All of these scenes will fall flat without proper execution and writing. फर्स्ट हाफ में एनिमल काफ़ी सारे डब्लूज कलेक्ट करती है। द होटल एक्शन सीन इज़ ऑल्सो गुड, reminds me of Kill Bill and Old Boy.
द ओरिजिनल वन, नॉट द रीमेक बुलशिट। दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी है, सो आई विल सजेस्ट कि यू ऑल गो वॉच देम। सो जब मैंने होटल एक्शन सीन पहली बार देखा था थिएटर में तो इट वॉज एन्जॉयबल, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा वो एक्शन सीन इस वीडियो के लिए तो मुझे बोरिंग लगा वो। ये एक्शन सीन सॉलिड 15 मिनट का है एंड आई थिंक अगर ये एक्शन सीन थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता तो इट वुड हैव एलिवेटेड द होल मूवी। जैसे किंग्समैन में वो चर्च वाला एक्शन सीन है। मैं जितनी भी बार वो एक्शन सीन देखता हूँ मुझे मज़ा आता है। इट नेवर गेट्स बोरिंग और ओल्ड फॉर मी। बट एनिमल के एक्शन सीन्स थोड़े बोरिंग है फॉर अ मूवी विच हैज़ सो मेनी गन्स एंड एक्शन। जो एक्चुअल एक्शन सीन्स हैं वो थोड़े फ्लैट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद संदीप वांगा एक्शन सीन्स के थ्रू कैरेक्टर के इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, जैसे एयरपोर्ट शोडाउन सीन, बट इट ऑल्सो फॉल्स फ्लैट। फर्स्ट टाइम देखने के बाद ही वो मेरे को सीन बोरिंग लगने लगा था। इवन इन माई फर्स्ट वॉच इट वॉज बोरिंग। मूवी में म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है। जब रणविजय अपने जीजा को जादू की झप्पी देने जाता है तब जो बीजीएम चल रहा होता है इट इज़ ऑसम। अर्जुन वेली और वो विसिल वाला बीजीएम परफेक्ट। हर्षवर्धन रामेश्वर डिड एन एक्सेलेंट जॉब। दिस इज़ अ मेजर W फॉर एनिमल्स साउंड ट्रैक डिपार्टमेंट। लेकिन एनिमल ने Ws के साथ साथ Ls भी बहुत सारे कलेक्ट किए हैं। पूरा जोया वाला कांड सेकेंड हाफ में बहुत बोरिंग था। इनफैक्ट सेकेंड हाफ वॉज अ लेट डाउन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। मूवी ने जो मोमेंटम डेवलप किया था फर्स्ट हाफ में वो सेकेंड हाफ में गायब हो गया। एनिमल का सेकेंड हाफ देख के मुझे हमारी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस याद आ गई। एनिमल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कट कर सकते थे और मूवी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है संदीप वांगा शायद सेकेंड हाफ में रणविजय के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ बोरिंग फील हो रहा था सेकेंड वॉच में। इनफैक्ट सेकेंड हाफ फर्स्ट वॉच में ही स्नूज फेस्ट था मेरे लिए तो। एनिमल में रणबीर कपूर की एक्टिंग संजू जैसी ही लग रही थी। Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. लेकिन रणबीर कपूर डिड अ गुड जॉब इन हिज एक्शन रोल। रणबीर ने कुछ नया ट्राई किया एंड ही नेल्ड इट। लॉर्ड बॉबी को कोई डायलॉग नहीं थे मूवी में, लेकिन जो रेंज ऑफ इमोशंस लॉर्ड बॉबी ने एक्सप्रेस किए अपने फेस से ही सिर्फ, वो काफ़ी अच्छे थे। आई थिंक आने वाले टाइम में हम लोग बॉबी देओल को और भी बहुत सारे विलन सॉर्ट ऑफ रोल्स में देख सकेंगे। राश्मिका ने भी अच्छा काम किया है, बस पता नहीं क्यों उसके डायलॉग आते ही मैं बहरा हो जाता था। I really wish she had died that day. कुछ समझ ही नहीं आता था वो क्या बोल रही है। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ या आप लोगों के साथ भी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आते हैं एनिमल के अराउंड कंट्रोवर्सी पे। तुम कुछ भी बना लो और दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुमको उसके लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे। कोई भी चीज़ यूनिवर्सली सबको खुश नहीं कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि एनिमल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी और वॉयलेंस को ग्लोरीफाई कर रही है, और इसका एक पॉपुलर काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि एनिमल इज़ जस्ट अ मूवी और उसको मूवी की तरह ही देखो। वेल, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कुछ वैलिडिटी है, कुछ सच्चाई है। बहुत सारे लोगों ने एनिमल देखी, लेकिन वो मूवी में देखी हुई चीज़ों को एनैक्ट तो नहीं कर रहे रियल लाइफ में। ऑन द अदर हैंड मूवी ने टॉक्सिक कैरेक्टर्स को अच्छे से हैंडल नहीं किया। मूवीज़ और शोज़ में टॉक्सिक कैरेक्टर्स को फर्स्ट टाइम पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है। पहले भी मूवीज़ और शोज़ में टॉक्सिक कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है और बहुत ही अच्छे से हैंडल किया गया है इस टॉपिक को, जैसे होमलैंडर एंड बिली बुचर फ्रॉम द बॉयज़। रणविजय और अबरार का कैरेक्टर होमलैंडर के आगे टॉक्सिसिटी के मामले में बिल्कुल भी नहीं टिकता।
लेकिन द बॉयज़ ने होमलैंडर के कैरेक्टर की टॉक्सिसिटी को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। लेकिन एनिमल में रणविजय का कैरेक्टर अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ही फेस नहीं करता है। जैसे उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है मूवी के एंड में, लेकिन फिर वापस भी आ जाती है 30 सेकंड बाद ही। वो पार्शली डेफ हो जाता है, लेकिन उसको फिर हियरिंग एड मिल जाते हैं और फिर सब ऑल गुड। उसका हार्ट फेल हो रहा होता है, फिर उसको डोनर मिल जाता है, वंस अगेन ऑल गुड। हाँ, उसके पापा को कैंसर हो जाता है, बट ये रणविजय के एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, अनलेस यू से कर्मा, टू विच आई से बुलशिट। पूरी मूवी में लॉ एनफोर्समेंट किधर था? ऑलमोस्ट टेररिस्ट लेवल के अटैक्स हो रहे थे और पुलिस कहीं भी नहीं थी, या फिर किसी भी टाइप का लॉ एनफोर्समेंट कहीं भी नहीं दिख रहा था। चलो मान लेते हैं कि पुलिस ना आने का कोई रीज़न होगा, लेकिन वांगा जी हमारे साथ भी तो ये रीज़न शेयर कर देते। ऐसे छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। कैसे घुस गए 300 लोग अपने होटल में और हमें कुछ नहीं पता। सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया रे। इतना एक्शन और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए था। इट जस्ट लीव्स अ बैड टेस्ट इन योर माउथ। एनिमल को देख के नो डाउट बहुत सारे छपरी इंस्पायर हुए होंगे, ये पक्की बात है। और एनिमल के इस क्रिटिसिज्म से मैं एग्री करता हूँ। किसी को भी द बॉयज़ के होमलैंडर से इंस्पिरेशन नहीं मिली होगी, क्योंकि होमलैंडर इज़ अ डिजेनरेट पीस ऑफ शिट। लेकिन कुछ छपरी होंगे जो रणविजय से इंस्पिरेशन लेंगे। इस डिपार्टमेंट में इन माय ओपिनियन एनिमल हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। एक और चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी एनिमल के बारे में, वो है उसका क्रेडिट सीन। जब अजीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, इट इज़ अ वेल रिटन ब्लडी सीन। वैसे मुझे वॉयलेंस और ब्लड से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है। बट नए विलन का इंट्रो वॉज रियली गुड। सो इन कंक्लूजन एनिमल एक मिक्स बैग है। मूवीज़ के हाइज काफ़ी अच्छे हैं और लोज उतने ही बोरिंग है। सिंस एनिमल इज़ ऑन नेटफ्लिक्स नाउ एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने देख भी ली होगी। सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को एनिमल कैसी लगी और आपके क्या ओपिनियंस है एनिमल के कंट्रोवर्सी के अराउंड। सो वीडियो का एंड आ गया है और जो लोग अभी तक मेरे साथ हैं, वेलकम टू वॉच टिल द एंड क्लब। मेरे पास आप लोगों के लिए एक अपडेट है मेरे गेम डेव प्रोजेक्ट को लेके। मैं करंटली गडोट 4.2 गेम इंजन यूज़ कर रहा हूँ अपने गेम को बनाने के लिए एंड सो फार गडोट को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे शेडर्स और पार्टिकल सिस्टम्स। अभी मेरा गेम प्री प्रोडक्शन फेज़ में है। बेसिकली हम आर्ट डिज़ाइन और स्टोरी पे काम कर रहे हैं करंटली, और एक डेमो प्रिपेयर करने की हमारी कोशिश है एज सून एज पॉसिबल। डेमो रेडी होते ही मैं आप लोगों के साथ वो डेमो शेयर करूँगा, सो बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट। A special thanks to my boy and my thumbnail artist Ayun Das Malakar. Check out his art at Behance, link is in the description. Finally, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो like, subscribe and share the video. This helps the channel out a lot. This is Pixelated Journeys and you guys are awesome. Thanks for watching. Bye.